Good morning, my dear students. Today we are going to discuss extract of the chapter Two Stories About Flying. Okay? This is the first extract I am going to solve. You must pay your attention on these all the extracts. Okay? First, the young seagull was alone. The young seagull was alone on his leash. His two brothers and sisters had already flown away the day before. छोटा सा सीगुल अपनी चट्टान पर अकेला था. उसके दो भाई और उसकी बहन पहले ही उड़ गए थे, एक दिन पहले ही. He had been afraid to fly with them. वो उनके साथ उड़ने में डर गया था. Somehow, when he had taken a little run forward to brink of the ledge, जैसे ही वो चट्टान की किनारी पे दौड़कर उड़ने के लिए आगे को बढ़ता था, and attempted to flap his wings, he became afraid. और जैसे ही अपने पंख खोलने की कोशिश करता था, वो डर जाता था. The great expanse of the sea stretched down beneath. वो देखता था नीचे बहुत तगड़ा समुद्र जो है फैला हुआ है. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. अपना सर एकदम जो है झुका लेता था, दोबारा फिर जहाँ जिस घोंसले में वो रहता था चट्टान पर, वहीं लौट के आ जाता था दौड़ के. वेरी स्लेप्ट एट नाइट. और रात में जहाँ पर वो सो जाता था. ठीक है. तो ही डिड नॉट हैव डेयर टू फ्लाई. चैप्टर यू हैव ऑलरेडी रीड दिस चैप्टर. यू आर वेल नोन अबाउट दिस चैप्टर. यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस चैप्टर. दिस द फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन यंग सीगुल्स फैमिली. कितने मेंबर्स थे उसकी फैमिली में? उसके मम्मी पापा, दो भाई और बहन, 5 मेंबर्स. देयर वर 5 मेंबर्स इन फैमिली. एंड हिमसेल्फ, उसके भी आप लगाएं तो उसको लगा के 6. ठीक है, 6 मेंबर्स हो गए आपके. अदरवाइज अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 5 मेंबर्स. ओके. नेक्स्ट. वेयर वॉज द यंग सीगुल नेस्ट. उसका घोंसला कहाँ पे था? एबव द लेज, चट्टान के ऊपर. बिलो द लेज, चट्टान के नीचे. अंडर द लेज और ओवर द लेज. ओके. नाउ फॉर दिस यू मस्ट गो थ्रू दिस एक्सट्रैक्ट. Under the ledge. Answer is given hole under the ledge. Okay, little hole under the ledge. This is its answer. Flying was a tough task for the seagull. उसके लिए उड़ना बहुत टफ था. The wings of young seagull were not really. उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करते थे. क्या? He felt certain that his wings would never support him. The wings of the eagle were not really support him. उसको सपोर्ट नहीं करते थे. Wings of the young seagull were not supported him. Okay. Next. That was 24 hours ago. 24 घंटे पहले. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम. 24 घंटे से उसके पास कोई नहीं आया था. माँ बाप भाई बहन सब उड़ गए थे द डे बिफोर, एक दिन पहले. ऑल डे अलॉन्ग, पूरे दिन. ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर. वो देखता रहा था अपने पेरेंट्स और भाई बहनों को उड़ते हुए आसमान में.
परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। माँ बाप उसके भाई बहनों को उड़ने की कला में निपुण बना रहे थे, परफेक्ट बना रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, किस तरह से लहरों को चीर के उड़ा जाता है, छुआ जाता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे मछली के लिए नीचे डाइव लगाई जाती है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने देखा था कैसे उसके बड़े भाई ने पहली बार मछली पकड़ी थी। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, उस हैरिंग मछली को उसको पकड़ने के बाद चट्टान पे खड़े हुए। while his parents circled around raising a proud crackle, उसके पेरेंट्स उसको एप्लॉज कर रहे थे। उसने जो पहली बार खुद उड़कर मछली पकड़ी थी उसके भाई ने, तब क्रैकल चीख चीख के उसको जो है एनकरेज कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉवार्डिस। क्या हुआ था बेटा? उसके पेरेंट्स सुबह पूरी फैमिली चली गई थी, एक पठार था दूर वहाँ से थोड़ा सा उस पर, और अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग, अब उधर से पठार पर जब सब बैठे थे और उस पर टॉन्ट कस रहे थे कि तुम बिल्कुल कॉवार्ड हो, तुम बिल्कुल कायर हो, उड़ नहीं पाओगे। ठीक हो, देखो ये सब उड़ने लगे तुमसे। ओके, व्हेन डिड द फ्लाइंग इवेंट टेक प्लेस इन द यंग सीगुल्स लाइफ, उसकी ज़िंदगी में पहली बार कब फ्लाइंग इवेंट हुई थी? तो उसमें दिया उसने 24 आवर्स है वो। हाउ मच? 24 आवर्स है वो। आंसर इज गिवन इन दिस एक्सटेंट, 24 घंटे पहले। वेयर डिड द यंग सीगुल फैमिली लिव, कहाँ रहती थी उसकी फैमिली? लेज पर, होल में, समुद्र में, इन द ट्री। तो लेज पर, ऑन अ लेज। ओके, द पेरेंट्स वांटेड द यंग सीगुल मस्ट लर्न फ्लाई, क्या चाहते थे? कि वो यंग सीगुल उड़ना सीख जाए। द ब्रदर्स एंड सिस्टर लर्नड फ्लाइंग क्विकली, उसके भाई बहन बहुत जल्दी उड़ना सीख गए थे। ओके, next he stepped slowly out to brink of the ledge, आगे धीरे से कदम बढ़ाए। एंड स्टैंडिंग ऑन द वन लेग विद अदर लेग हिडन, एक टांग पे खड़ा हुआ, एक टांग छुपी हुई थी उसकी, उसके पंखों में, अंडर हिज विंग। ही क्लोज्ड एन आई, वन आई, एक आंख बंद किए था। देन द अदर, फिर दूसरी आंख बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, वो बहाना बनाने लगा इस तरह से कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, ठीक है, फिर भी उसके भाई बहन माँ बाप ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks, उसने देखा उसके भाई बहन उसी पठार पे बैठे अपने सर को पंखों में, ठीक है, ढके हुए थे। His father was peering the feathers of his white back, उसके पंख अपने, उसके पापा उसके अपने पंख साफ कर रहे थे दूर बैठे हुए। Only his mother was looking at him, कोई उस पर ध्यान, all were neglecting him, नेगलेक्ट कर रहे, सब उसको अवॉइड कर रहे थे, so that मजबूरी में वो उड़ना सीख जाए। माँ केवल उसको देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau, ऊपर जो है पठार के ऊपर ढेर पे वो खड़ी हुई थी। Her white breast thrust forward, उसकी छाती आगे को निकली हुई थी सफ़ेद। नाउ एंड अगेन, बार बार, सी टॉर अ पीस ऑफ अ फिश, एक मछली को फाड़ती थी। एंड ले एट हर फीट, और अपने पैरों में दबा लेती थी। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ द बीक ऑन द रॉक, और फिर
चट्टान पे अपनी चोंच इस तरह से वो करती थी उसको शार्प करने के लिए और उसको मछली को फाड़ने के लिए, उसको टुकड़े को मछली में से तोड़ने के लिए ऐसा वो कर रही थी। वो सब एवरी थिंग was being watched by the young seagull. What was being done on the plateau by his family? What did the seagull family live? Where did the seagull family live? कहाँ रहती थी? On a hill, on a mountain, on the lakes, near the seashore. Okay, on the lakes. What did the young seagull try to attract? Young seagull क्या ट्राई कर रहा था अट्रैक्ट के लिए? अदर बर्ड, चिड़ियों को ट्राई अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ। द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार का अटेंशन चाहता जो प्लेट्यू बैठी थी उधर। हिज ब्रदर, अपने भाइयों को अट्रैक्ट कर रहा। डॉग फिश को अट्रैक्ट कर रहा था। तो आंसर इज क्लियर, द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। इसीलिए वो इस तरह के बहाने बना रहा था कि एक आँख बंद कर रहा, कहीं एक पैर उठा रहा, इस तरह की चीज़ें वो कर रहा था। द यंग सीगुल प्रिटेंडेड, काय का बहाना कर रहा था वो? pretended to sleep, सोने का बहाना कर रहा था। तो pretended to be falling asleep, seagull pretended to be falling asleep, ये भी आप लिख जाते हैं तो आपका आंसर सही होगा। All the answers are given in extracts, you are supposed to choose them out. Next, द मदर ऑफ द यंग सीगुल वाज कंसर्नड, उसकी माँ को किसकी चिंता हो रही थी? द मदर ऑफ द यंग सीगुल वाज कंसर्नड अबाउट यंग सीगुल एंड हिज हेल्थ और हंगर। उसे लग रहा था कि वो चिंतित थी अबाउट यंग सीगुल बिकॉज ही कुड नॉट फ्लाई, ही वाज अवे फ्रॉम देम, उनसे दूर था, लेज पर, वो पठार पर थे, तो उसके लिए बहुत चिंतित थी। ओके, द मदर ऑफ द यंग सीगुल वाज कंसर्न्ड अबाउट यंग सीगुल एंड हिज हंगर, उसकी भूख के लिए भी चिंतित थी। ओके, these are the answer of this extract. Okay, 1 2 3 extracts have been solved or discussed by us. I have solved them. I have made you understand about the answers of the extracts, how to find the answers out from this extract or these extracts which are given. किस तरह से आप इन extracts को पढ़कर इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। कभी कभी आपको वही आंसर्स मिल जाते बिल्कुल, लेकिन जो आइडिया होता है उससे भी आपको आंसर मिल जाते हैं। फॉर इट यू आर सपोज टू रीड द चैप्टर line by line. You must go through the entire chapter. The whole chapter should be there in your mind. Then you will definitely able to solve, extracts. Okay? You are supposed to solve these extracts in your notebook, English notebook, and after completing work you are supposed to send its pic on my personal WhatsApp number so that I could check them or your work. Okay? This is your assignment. This is your home assignment. Thank you. God bless you. Have a nice day.